3 से 5 बजे नींद खुलना मामूली बात नहीं, ये एक दैवीय बुलावा है। रात की खामोशी में, जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आप घड़ी देखते हैं, 3 बजकर कुछ मिनट या 4 बजकर कुछ सेकंड, और फिर सोचते हैं, ये क्या संयोग है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह उस क्षण का संकेत है जब ब्रह्मांड, परमात्मा और आपकी आत्मा तीनों एक अदृश्य धागे से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आत्मा और परम चेतना के मिलन का सबसे शक्तिशाली समय है। इस समय धरती की ऊर्जा, मानव मस्तिष्क की तरंगें और ईश्वर की स्पंदनाएं एक खास आवृत्ति पर होती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस समय हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में होता है, यानी गहरे शांति और आध्यात्मिक जागरण की अवस्था में। यही वजह है कि संत, योगी और साधक सदियों से इस समय ध्यान और साधना करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी अलार्म के बार बार इसी समय जाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कोई पुराना कर्म, कोई अधूरी आध्यात्मिक यात्रा या कोई गहरी पुकार आपको जगा रही है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा आपको कह रही है, जागो, मुझसे बात करो। आप महसूस करेंगे कि इस समय जागने पर हवा भी अलग लगती है। बाहर की शांति इतनी गहरी होती है कि आप अपने दिल की धड़कन तक सुन सकते हैं। ये वही क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस दस्तक को सुनकर उठ जाता है और कोई करवट बदलकर फिर सो जाता है। अगर आप इस समय को पहचान कर उपयोग करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। क्योंकि ये समय सिर्फ प्रार्थना या मंत्र जप का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और ब्रह्मांड से सीधा संवाद करने का भी है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, ईश्वर से मिलना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि इंसान यह तय करे कि वह वास्तव में ईश्वर से मिलना चाहता है। और 3 से 5 बजे का समय उस निर्णय को सच करने का सबसे पवित्र दरवाजा है। इस समय की पवित्रता को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है जो दिन के किसी और समय में नहीं होता। सुबह 3 से 5 बजे के बीच पृथ्वी की ऊर्जा सबसे शांत होती है। प्रकृति की हर ध्वनि मंद पड़ जाती है, मानव गतिविधियां लगभग शून्य होती हैं और हवा में एक हल्की सी ठंडक, एक अदृश्य ताजगी भर जाती है। यह वही क्षण है जब आपके चारों ओर का वातावरण आपकी आत्मा के साथ तालमेल बिठा लेता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि इस समय ईश्वर की उपस्थिति महसूस करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन का शोर कम हो जाता है। हम पूरे दिन विचारों, इच्छाओं और चिंताओं के बवंडर में फंसे रहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है और यही शांत मन ईश्वर की भाषा समझ सकता है। यदि आपकी नींद अपने आप खुल रही है, तो यह इशारा है कि आपका अवचेतन मन आपको किसी गहरे सत्य की ओर खींच रहा है। यह सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, यह एक कॉल है, एक दैवीय निमंत्रण। उस समय आपके भीतर और बाहर दोनों जगह एक अदृश्य द्वार खुलता है, जिससे उच्च ऊर्जा, प्रेरणा और आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, उस पल आप क्या करते हैं? अधिकतर लोग इसे इग्नोर करके फिर सो जाते हैं, और यहीं से फर्क शुरू होता है। जो लोग इस क्षण को पकड़ लेते हैं, वे साधारण से असाधारण बन जाते हैं। वे इस समय ध्यान लगाते हैं, मंत्र जपते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, और धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनका पूरा जीवन बदलने लगता है। आपने गौर किया होगा, बहुत से संत, आर्षि और सफल आध्यात्मिक साधक अपनी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि से लेकर स्वामी विवेकानंद और स्वयं परमहंस योगानंदा तक, सभी ने इसे अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का केंद्र माना, क्योंकि इस समय मन, शरीर और आत्मा तीनों एक दुर्लभ सामंजस्य में होते हैं। अगर आप इस समय में मात्र 10 से 15 मिनट भी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए ईश्वर के नाम का जप करें, तो धीरे धीरे आपके भीतर की बेचैनी, डर और भ्रम मिटने लगता है। आप एक नई स्पष्टता महसूस करेंगे, मानो कोई अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा हो। और एक बात याद रखिए, यह बुलावा हमेशा नहीं आता। यह तब आता है जब आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी कम होने लगती है। यह एक अवसर है
जो अगर छूट गया तो फिर लौटने में वर्षों लग सकते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था, ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतरने की जरूरत है। और ब्रह्म मुहूर्त इसका सबसे शक्तिशाली समय है। अब मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूं जो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, ताकि 3 से 5 बजे का हर पल तुम्हारी आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाए। सबसे पहले जब आंख खुले, तुरंत बिस्तर से उठो। इस समय नींद की मीठी खींचतान तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो, यह पल दोबारा नहीं आएगा। ठंडे पानी से चेहरा धो लो, ताकि दिमाग और शरीर दोनों जाग जाएं। अब किसी शांत जगह पर बैठो। कोशिश करो कि रीढ़ सीधी हो और तुम्हारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो, क्योंकि सूरज की पहली किरणें और पृथ्वी का चुंबकीय प्रवाह उस दिशा में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। श्वास पर नियंत्रण। योगानंदा सिखाते थे कि सबसे पहले मन को श्वास से बांधो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और उतनी ही गहराई से छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि बाहर की सारी चिंता, डर और थकान तुम्हारे भीतर से निकल रही है और ईश्वर की शांति तुम्हारे भीतर भर रही है। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 मिनट तक करो, जब तक मन पूरी तरह शांत न हो जाए। दृष्टि का केंद्र। फिर अपनी आंखें हल्की सी बंद करके ध्यान को दोनों भौहों के बीच वाले स्थान पर केंद्रित करो, जिसे योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। परमहंसा योगानंदा ने इसे ईश्वर का द्वार कहा है। इस बिंदु पर ध्यान करते हुए अपने मन में धीरे धीरे उनका दिया हुआ मंत्र या ईश्वर का कोई भी नाम जपो। आत्मिक संवाद। अब बिना शब्दों के अपने दिल की गहराई से ईश्वर से बात करो। उसे बताओ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्या चाहते हो, किससे डरते हो, किसे माफ करना चाहते हो। योगानंदा कहते थे, ईश्वर को औपचारिक प्रार्थनाएं नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई चाहिए। गुप्त मौन। जैसे जैसे तुम मन के विचारों को छोड़ते जाओगे, एक अद्भुत मौन अंदर उतरने लगेगा। यह मौन ही असली उत्तर है। इसी में प्रेरणा, आशीर्वाद और ईश्वर का प्रेम छिपा है। अगर तुम रोज इस तरह 15-20 मिनट बिताओगे, तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी ऊर्जा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रही है। याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर ध्यान, हर जप कई गुना फल देता है, क्योंकि इस समय ईश्वर की तरंगें सबसे नजदीक होती हैं और आत्मा सबसे ग्रहणशील होती है। और सबसे अद्भुत बात यह है, जैसे जैसे तुम इस समय के आदी होते जाओगे, तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें इस समय जगा देगी, बिना अलार्म, बिना किसी बाहरी मदद के। वो पुकार भीतर से आएगी और तुम जान जाओगे, यह सिर्फ नींद खुलना नहीं है, यह ईश्वर का बुलावा है। परमहंसा योगानंदा के अनुसार 3 से 5 बजे के बीच बार बार नींद खुलने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, बल्कि इसके कई गहरे आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं, और इनमें से कुछ तो आपके पिछले जन्मों से भी जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा था कि आत्मा समय से परे है। हमारे लिए यह जीवन अभी है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक लंबी यात्रा का बस एक पड़ाव है। जब आप इस विशेष समय में जागते हैं, तो यह कई बार पिछले जन्मों की अधूरी साधना या अधूरा संवाद का परिणाम होता है। पुराने जन्म का अधूरा व्रत। कभी कभी आपने पिछले जन्म में कोई संकल्प लिया होता है, जैसे रोज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना, ईश्वर का नाम जपना या किसी विशेष साधना को पूरा करना, लेकिन किसी कारणवश वह अधूरा रह जाता है। आपकी आत्मा उस अधूरे व्रत की स्मृति लेकर इस जन्म में आती है और उसी समय आपको जगाना शुरू करती है, जिस समय आप पहले साधना करते थे। दैवीय मार्गदर्शन। योगानंदा कहते थे कि जब आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, कोई नई दिशा या कोई ऐसा अवसर जो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ब्रह्मांड आपको संकेत देता है। 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना उसी संकेत का हिस्सा हो सकता है। इस समय आप ज्यादा ग्रहणशील होते हैं, इसलिए ईश्वर और आपके गुरु तत्व आपके भीतर विचार, प्रेरणा या चेतावनी डाल सकते हैं। कर्म का शुद्धिकरण। कई बार यह समय आपके कर्मों की सफाई के लिए आता है। पुराने जन्मों में जो ऊर्जा, भावनाएं या नकारात्मक छापें बची रह जाती हैं, उन्हें मिटाने का सबसे अनुकूल समय यही होता है। योगानंदा कहते थे कि इस समय की शांति और उच्च ऊर्जा पुरानी स्मृतियों को सतह पर लाती है, ताकि आप उन्हें स्वीकार कर, माफ कर और छोड़ सकें। अगर आप इस समय ध्यान में बैठते हैं
तो आप पाएंगे कि पुराने दर्द या यादें बिना किसी कारण सतह पर आने लगती हैं। यह आत्मा का तरीका है खुद को हल्का करने का। आत्मा और ईश्वर का सीधा संबंध। शायद सबसे सुंदर कारण यही है कि यह समय ईश्वर के साथ आपकी आत्मा की मुलाकात का होता है। योगानंदा के शब्दों में, जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की साधना आत्मा के अंधकार को मिटा देती है। इस समय की तरंगें इतनी शुद्ध होती हैं कि आपको ईश्वर की उपस्थिति महसूस करना आसान हो जाता है। कई साधकों को इसी समय ईश्वरीय प्रकाश, ध्वनि या गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ है। और सबसे खास बात, अगर आप इस बुलावे को लगातार स्वीकार करते रहे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में एक अदृश्य बदलाव आने लगता है। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, उनका असर कम होने लगता है। जिन जवाबों की तलाश में आप भटक रहे थे, वे अचानक भीतर से आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर एक स्थायी शांति बसने लगती है। अगर तुम सच में इस दैवीय बुलावे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जीवन शैली को इस तरह ढालना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक संघर्ष न लगे, बल्कि एक स्वाभाविक आदत बन जाए। परमहंसा योगानंद कहते थे, आत्मा का जागरण किसी एक क्षण का चमत्कार नहीं, बल्कि रोज रोज किया जाने वाला प्रेम का अभ्यास है। इसलिए पहला कदम है अपने दिन को इस समय के लिए तैयार करना। रात का महत्व। इस पवित्र समय को अपनाने की शुरुआत रात से होती है। अगर तुम आधी रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहोगे, मन को नकारात्मक समाचार और अनचाही बातों से भरते रहोगे, तो आत्मा की पुकार सुनना मुश्किल हो जाएगा। योगानंदा सलाह देते थे कि सोने से पहले 10-15 मिनट ध्यान में बैठो या शांतिपूर्ण प्रार्थना करो। इससे तुम्हारा अवचेतन मन रात भर उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ा रहता है और सुबह उठना सहज हो जाता है। भोजन और शरीर की ऊर्जा। भारी और असंतुलित भोजन शरीर को सुस्त बनाता है, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन हो जाता है। योगानंदा हल्का, सात्विक और जल्दी पचने वाला भोजन लेने की सलाह देते थे, खासकर शाम को। इससे रात को नींद गहरी आती है और शरीर सुबह जल्दी और तरोताजा उठने के लिए तैयार रहता है। मन की तैयारी। सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को यह विश्वास दिलाना कि 3 से 5 बजे का समय तुम्हारे लिए खास है। सोने से पहले खुद से कहो, कल सुबह मैं सहज रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और ईश्वर से मिलूंगा। यह साधारण सा वाक्य जब रोज कहा जाए तो अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और वही तुम्हें उस समय जगा देता है। धीरे धीरे बदलाव। अगर तुम इस समय उठने के आदी नहीं हो, तो शुरुआत में हर दिन 10-15 मिनट पहले उठने का अभ्यास करो। एकदम से 3 बजे उठने की कोशिश मत करो, वरना शरीर थक सकता है। कुछ हफ्तों में तुम्हारा शरीर खुद उस समय के अनुरूप ढल जाएगा। आदत को पवित्र बनाना। जब तुम उठो तो पहले दिन के प्रकाश या ठंडी हवा को महसूस करो। यह क्षण सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह तुम्हारे और ईश्वर के बीच तय की गई मुलाकात है। अपने बैठने की जगह को साफ सुथरा और पवित्र रखो। अगर चाहो तो वहां दीपक या अगरबत्ती जला सकते हो, ताकि वातावरण और भी आध्यात्मिक बन जाए। नियमितता का रहस्य। योगानंदा कहते थे, एक बार का ध्यान तुम्हें हल्का कर सकता है, लेकिन रोज का ध्यान तुम्हें बदल देता है। इसलिए चाहे बारिश हो, सर्दी हो, थकान हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कभी मत तोड़ो। शुरुआत में यह अनुशासन जैसा लगेगा, लेकिन कुछ महीनों में यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि दिन भर की भाग दौड़ और चुनौतियों के बीच भी तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति और आत्मविश्वास बना रहेगा। जो समस्याएं पहले भारी लगती थीं, वे हल्की महसूस होंगी, और जो फैसले पहले उलझन में डालते थे, उनके जवाब सहजता से आने लगेंगे। और तब तुम्हें महसूस होगा, तुम सिर्फ सुबह जल्दी उठने वाले इंसान नहीं रहे, तुम वह साधक बन गए हो जिसे ब्रह्मांड हर दिन अपनी गोद में बुलाता है।